नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त समाजवादी इत्र के कारोबारी पीयूष जैन काफी ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी को उनके ही वजह से एक के बाद एक बड़े शौक लगते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पीयूष जैन को अब कोई जो है धन कुबेर कह रहा है तो कोई किसी और नाम से जो है संबोधित करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज से पहले इस तरीके से जैसे कि इनके घर पे छापेमारी हुई और धन की वर्षा देखने के लिए मिल रही है, इस तरीके की धन वर्षा किसी ने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। क्योंकि दीवारों से लेकर अलमारी तक, अलमारी से लेकर तहखानों तक हर जगह से सिर्फ नोट ही नोट बरामद हो रहे हैं। 500 की गड्डियां जो है बरामद हो रही है और हर एक दिन के साथ जो है करोड़ों में ये आंकड़ा जो है तब्दील होता जा रहा है और जो है हर दिन के साथ, एक एक दिन के साथ जो नोटों की गिनती है वो बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि कल जो ये आंकड़ा था, ये था, आपको बता दें कि 257 करोड़ का। सिर्फ महज एक दिन में ये जो आंकड़ा है, आपको बता दें कि 200 जो है 88 करोड़ रुपए तक ये पहुंच गया, यानी 288 करोड़ पहुंच गया है। आप समझ सकते हैं कि एक दिन में ये आंकड़े कितने ज्यादा उछाल मार रहे हैं। और जबकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि अभी जो है 300 और चाबियां बरामद हुई हैं जिनके खुलासे अब तक नहीं हुए। यानी ये 300 और चाबियों से जो राज है वो और गहराता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर 300 चाबियां जो मिली है उनके पीछे और कितना धन छुपा है और ये 300 चाबियां कहां की ये चाबियां है जिसे इतना संजो के रखा गया था। आपको बता दें कि अब ये जो समाजवादी इत्र की खुशबू है, ये खुशबू अब पूरे, आप कह सकते हैं भारत, पूरे देश में जो है फैलती नजर आ रही है और इस कदर फैल रही है कि नोटों की गिनती थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक 288 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं और साथ ही साथ 100 करोड़ के सोने और चांदी बरामद किए गए हैं। जहां पर पहले जो खबरें थी वो 25 किलो सोने की सिल्लियां मिलने की खबरें थी। आपको बता दें कि एक दिन में जो उछाल आया है वो इस कदर आया है कि 25 से सीधा 125 किलो सोने तक का जो है उछाल देखने के लिए मिला है। यानी आप समझ सकते हैं कि क्यों आज के वक्त में पीयूष जैन को धन कुबेर कहा जा रहा है। और आपको बता दें कि उनके बारे में बहुत सारी शॉकिंग बातें समझ में आई है। वो जिसे धन कुबेर कहा जा रहा है, वो जिसके अलमारी, घर, जो दीवारें हैं वो तक पैसे उगलती नजर आ रही है, वो इंसान महज 35 से 40 हजार की स्कूटर चलाता है जिसका हाल जो है काफी बदहाल है। आपको बता दें कि स्कूटर की तस्वीरें भी साझा की गई है जिसमें बताया जा रहा है कि पीयूष जैन उस स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं ना, यानी जिसके घर से तकरीबन 300 करोड़ रुपए जो है 288 करोड़ रुपए जो है बरामद किए हैं। 100 करोड़ के जो है सोने चांदी के खजाने जो है मिले हुए हैं। ऐसा व्यक्ति महज 35 से 40 हजार की स्कूटर चलाता है। आपको बता दें जो इनके घर जो है कन्नौज कहिए, कानपुर कहिए, जहां पर छापेमारी हुई और इस तरीके से धन की वर्षा देखने के लिए मिली है, आसपास के जो पड़ोसी है वो भी काफी ज्यादा जो है हैरत में है कि आखिर ये व्यक्ति जिसे हम इतने सालों से जानते हैं, ये व्यक्ति जो है कितनी सिंपल जिंदगी जीता है, 35 से 40 हजार की स्कूटर में चढ़ता है, जिसकी स्कूटर का हाल देखकर ऐसा लगेगा कि उसकी रिपेयरिंग कितने दिनों से नहीं हुई है। उसके ऊपर जो है स्कूटर पे सीट जो है, सीट भी पता नहीं कितने दिनों से जो है उसको सफाई नहीं की गई है। एक ऐसे बदहाल स्कूटर पे चढ़ने वाला आदमी धन कुबेर हो गया, आखिर ये कैसे? आपको बता दें कि पीयूष जैन जो है उनका नाम समाजवादी इत्र के लॉन्च से जो है समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने लगा, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले पीयूष जैन ने समाजवादी जो इत्र है उसे लॉन्च किया और वहां पर सपा के सभी कार्यकर्ता और अखिलेश यादव भी मौजूद थे। सभी के हाथ में समाजवादी इत्र था और सभी तस्वीर खिंचवाने के लिए जो है लाइन में खड़े नजर आए थे। और यही कारण है कि जब पीयूष जैन के घर से इस तरीके से नोटों की वर्षा होने लगी तो सभी लोगों ने समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। और यहाँ पर भी आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक और एंगल जोड़ा जा रहा है, वो ये जोड़ा जा रहा है कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से पीयूष जैन की करीबी जो है एक देखने के लिए मिल रही है कि कितने करीब है ये लोग। और साथ ही साथ एक ऐसा इंसान जो इतनी सिंपल जिंदगी जी रहा है, उसके यहाँ से इतने पैसे, कहीं ना कहीं इसका जो एंगल है चुनाव से जुड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और कई लोगों का ये मानना है कि हो सकता है कि सारे पैसे समाजवादी पार्टी के हो जिसे चुनाव में खर्च करने के लिए जो है यहाँ पे रखा गया। आपको बता दें कि उनके यहाँ से जो सोने बरामद किए गए हैं वो सोने विदेश वाले सोने हैं, यानी साफ तौर पर वो जो सोने है उसे स्मगल्ड किया गया है। यानी ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारे पैसे जो है वो चुनाव में, आने वाले चुनाव में खर्च होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इसका पूरा भांडा फोड़ हो गया। आपको बता दें कि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, ये महज अटकलें हैं जिसे लेकर लोग जो है अब सवाल करते नजर आ रहे हैं कि आखिर एक इतने साधारण व्यक्ति के पास से इतने सारे जो पैसे मिल रहे हैं, इसके पीछे का ये चुनावी एंगल हो सकता है। आपको बता दें कि जो कारोबारी पीयूष जैन है, पहले उनके कानपुर वाले ठिकाने पर छापेमारी की गई, उसके साथ ही आपको बता दें कि
कुछ दिनों बाद ही उनके कन्नौज वाले ठिकाने, जो उनका पैतृक घर है, वहां पर छापेमारी की गई। साथ ही साथ उनके एक दो और ठिकानों पर छापेमारी की गई और इस पूरे दौरान जो है उनके बेटे प्रत्युष जो है वो साथ थे और वहां पर छापेमारी लगातार जारी थी। और आपको बता दें कि जब वहां पर DGGI की जो टीम है जो छापेमारी कर रही थी और जिस तरीके से नोटों की वर्षा होनी शुरू हुई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पर आपको बता दें कि आंकड़े बताते हैं कि 19 पैसे गिनने की मशीन जो है वो लगाई गई और इसके बावजूद भी मशीनें कम पड़ती नजर आई, जिसके बाद SBI के अधिकारियों को बुलाया गया जिन्होंने नोट की गिनती अपनी तरफ से शुरू की। और नोट की गिनती आप देख सकते हैं, 150 पहले 70 करोड़, 150 करोड़, उसके बाद 200 करोड़, फिर 235 करोड़, 257 करोड़, अब ये जो है 288 करोड़ पर आंकड़ा पहुंच गया है। जिसमें हम आपको बता दें कि 100 करोड़ के सोने और चांदी की जो रकम है इसे तो हम अलग करके रखें, हम आपको कैश बता रहे हैं कि इतने कैश की 288 करोड़ कैश बरामद हुए हैं और उसके बाद 100 करोड़ के सोने और चांदी जो है तहखाने, घर के तहखानों से बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि GST, इंटेलिजेंस और आयकर विभाग के अधिकारी समेत 36 लोग पीयूष जैन के घर के अंदर छानबीन कर रहे हैं। यानी ये आंकड़ा समझिए आपके 19 मशीन, SBI के जो अधिकारी हैं वो और उसके अलावा 36 और लोग जो है इस पूरे मामले में छानबीन कर रहे हैं। अलमारी खोल रहे हैं, नोटों की वर्षा हो रही है, जो दीवार है घर के, दीवारों को जब खगाला जा रहा है, उसे जब तोड़ा फोड़ा जा रहा है, वहां से नोट निकल रहे हैं। घर के अंदर जो है तहखाने हैं जिसकी चाबी देने से मना किया जाता है। उसके बाद जब ताले तोड़े जाते हैं तो वहां से 9 बोरी जो है इस तरीके के कैश बरामद होते हैं, सोने चांदी के सामान बरामद होते हैं, चंदन के तेल बरामद होते हैं। यानी आप समझिए कि कितने सारे कैसे कैसे अमाउंट में जो है पैसे का संग्रह जो है यहाँ पर किया गया था। कैश में, सोने में, चांदी में, चंदन के तेल तक में इन्वेस्टमेंट करके रखा गया था कि चुनाव आने से पहले इन सभी पैसों का इस्तेमाल किया जा सके। आपको बता दें कि वहां पर जाने के बाद जो टीम थी, टीम को एक और चीज मिली और वो ये थी कि इतने ज्यादा वहां पर पैसे थे तो वहां पर पहले से उस घर में, यानी कन्नौज वाले घर में, नोट गिनने की मशीन भी तहखाने में मौजूद थी। यानी वहां पर ये जो काम है ये बहुत पहले से होता आ रहा है और नोटों की गिनती नोटों के मशीन के द्वारा की जाती थी और इसके ट्रांजैक्शन को किया जाता था, जो कि साफ तौर पर नोट के मशीन वहां होना इस बात का सबूत देते हैं कि इससे पहले भी वहां पर इसी तरीके से पैसे की लेन देन हुआ करती थी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके अलावा वहां पर जो है चंदन ऑयल के, यानी चंदन के तेल के 9 ड्राम बरामद किए गए हैं। चंदन के तेल यानी कितने महंगे होते हैं वो, मार्केट प्राइस उसका अगर आप देखिएगा तो लाखों में उसके दाम लगाए जाते हैं। उस तरह के 9 ड्राम चंदन के तेल बरामद किए गए हैं जिसकी कीमत अब जो है करोड़ों में बताई जा रही है। यानी 288 करोड़ कैश, 100 करोड़ के सोने और चांदी और उसके अलावा करोड़ों के दाम के चंदन के तेल। यानी ये आंकड़ा जो है अगर आप सारे हिसाब से अगर देखें तो अब तक ये पूरा आंकड़ा अगर मिलाकर ये 400-500 करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन अभी लोग जो है इसे अलग अलग करके बता रहे, जो विभाग है इसे डिवाइड करके बता रही है कि इतने कैश, इतने सोने चांदी और इतने जो तेल है इसके। आपको बता दें कि करोड़ों में ये आंकड़ा बताया जा रहा है, लेकिन कितने करोड़ का तेल होगा इसका आंकड़ा अभी निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन आने वाले वक्त में ये आंकड़ा भी निकलकर सामने आ जाएगा कि आखिर कितनी केजी ये चंदन का तेल बरामद किया गया है और आखिर उसमें मार्केट की प्राइस कितनी जो है बताई जाएगी। हालांकि अभी तक आपको बता दें कि जांच टीम की ओर से इस संबंध में आधिकारिक जानकारी जो है उन्होंने अभी पास नहीं किया है कि इस ड्राम में कितने केजी जो चंदन के तेल है वो मौजूद है, लेकिन करोड़ों की संपत्ति जो है वो जब्त की गई है। इस बात का खुलासा वक्त के साथ और होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 15 अलमारियां काटी गई है और वहां पर जो है 500 की गड्डियां जो है सील की गई है, बड़े वाले टेप के साथ उसे सील करके अलमारियों में अच्छे से उसका संग्रह किया गया है, जो साफ तौर पर बताता है। अगर आपने कभी देखा होगा कि किस तरीके से होलसेल मार्केट में जो है पैकेट्स किए जाते हैं चीजों को, जो कि आप देखेंगे कि बंच में जो चीजें बिकती हैं उस तरीके से वहां पर जो है जैसे कपड़े और सामान बिकते उस तरीके से पैसे की गड्डियां अलमारी में सजाई हुई थी। आपको बता दें कि अब तक जो है 20 ताले तोड़े गए हैं, गैस कटर से तिजोरी हिलाकर जो है वो तोड़ी गई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कन्नौज के छिपटी स्थित पीयूष जैन के घर में जो है शाम तक 125 किलो सोना भी मिल चुका है। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो है ये धन कुबेर वाला जो ये व्यक्ति है जिसका नाम इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है, उसके हाथ से कितने सारे जो है यहाँ पर संपत्तियां जो है मिलती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि 9 बोरे में नकदी भरी मिली थी, 50 से ज्यादा झोले में 350 फाइलें और 2700 दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। इनमें बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले हैं। यानी इतने कैश और इतनी जो है संपत्ति के बावजूद उनके 2700 दस्तावेज मिले हैं, जिनमें बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी के कागजात है। बड़ी संख्या का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है, शब्द से आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी जो है
उनके पास मिली है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब तक जो है उनके कानपुर के 4, कन्नौज के 7, मुंबई के 2, दिल्ली के 1 और दुबई के 2 प्रॉपर्टी निकलकर सामने आए हैं। और लगभग ये सारे प्रॉपर्टी काफी ज्यादा पॉश। और इसके अलावा अब 300 चाबियां मिली हैं जिनके अभी भी राज खुलना बाकी है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में इन 300 चाबियों का क्या राज है, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए धन कुबेर पीयूष जैन पर आपकी जो भी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।